जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं हम कवर करा रहे हैं और वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी में मैं एक वीडियो आज फिर से लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ये आपका। एक तरफ देखिएगा टेबल है और टेबल में एक तरफ तो नाम दिए गए हैं हिंदी में, जैसे गन्ना, मूंग, चावल, जौ, और एक तरफ दिए गए हैं एक तरीके से संस्कृत में, जैसे मुग्ध, व्रीहि, यव, इक्षु। तो मतलब ये क्वेश्चन ये है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में किस चीज़ को हम क्या कहते थे। जैसे गन्ना है तो ये पूछा है कि क्या गन्ने को मुग्ध कहते थे, या फिर मूंग को व्रीहि, चावल को यव, या फिर इक्षु को जौ। ठीक है, तो अब देखिएगा ये क्या है, आप इसको मैचिंग करो। आप गन्ना, गन्ना है इक्षु, इसे आप कैसे याद करेंगे। देखिएगा इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एक लड़का है भाई इशु, उसे गन्ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे शुरू में देखो यव, जौ है ना। यव और जौ, जौ को उस टाइम पे यव कहा जाता था। मूंग, मूंग को मुग्ध कहा जाता था। मूंग का ऐसे याद रख लीजिएगा कि म से ही मूंग और म से ही मुग्ध। नेक्स्ट है भाई आपका चावल, व्रीहि। चावल, चावल में भी देखिए बीच में व आता है और व्रीहि में भी आपका व आता है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो जौ को यव कहते थे, मूंग को मुग्ध कहते थे, गन्ना को इक्षु और चावल को व्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। मतलब दो कृषि योग्य भूमि है और उनके बीच में एक और पट्टी है, मतलब एक तरीके लैंड है। उस लैंड को हम क्या कहते थे। गोष्ठ, क्षेत्र, खेल या फिर खिल्य। तो ऐसी भूमि को खिल्ले कहते थे, यानी दो कृषि योग्य भूमि के बीच की जो पट्टी होती थी उसे हमने खिल्ले कहा था। तो ऐसे याद रख लेना आप कि दो मतलब कृषि वाली जो भूमि है ना, तो उनके बीच में जो एक ऐसी भूमि है वो कैसी है, वो खाली है। खिल्ले यानी खाली, ऐसे लर्न कर लेना। क्वेश्चन थर्ड, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे। जोती हुई भूमि यानी उस पर हमने कोई ना कोई फसल उगाई हुई है, तो उर्वरा, धान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो अब हमने इससे जोत लिया तो यानी वो बहुत ज़्यादा उर्वरा हो गई, यानी कि हमें काफ़ी वो एक तरीके से वो हो गई है वो उर्वरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। तो कौन सा उपनिषद है जिसमें इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। बृहदारण्यक, छांदोग्य, मुंडक या फिर केन। तो इसका आंसर है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। कि जैसे चार वेद तो हमारे हैं ही, चार वेद के अलावा पांचवा वेद भी हमने कहा है किसको, इतिहास पुराण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सड़कों, चरवाहों और आवारा पशुओं के देवी देवता हैं। पूषण, मरुत, अश्विन या फिर अरण्यानी। तो भाई देखो, सड़कों, चरवाहों और आवारा पशुओं के देवी देवता, तो ये आपको पता है कि मतलब उस टाइम पे ना अलग अलग देवी देवता थे। कि जैसे मतलब अगर ये जैसे कि ना अग्नि देवता हो गया, इंद्र हो गया, ठीक है, ऐसे ही ना अलग अलग देवता थे। तो उसी तरीके से एक जो हमारे सड़क या फिर जो जहाँ पे पशु हमारे चरते थे और जो हमारे आवारा पशु हैं, है ना, उन सब के जो देवी देवता थे वो थे आपके पूषण, अश्विन और अरण्यानी। अरण्यानी एक तरीके से जंगल के देवी देवता होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था। तो मतलब ऐसा एक भटक गई गाय, ठीक है, उनको आपने सकुशल घर पहुंचा दिया। वरुण, पूषण, मरुत या फिर विष्णु। इसका आंसर है पूषण। तो जो पूषण थे वो वैदिक काल में मतलब किसी भी जो भटकी हुई गाय हैं उन्हें सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता माने जाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित आभूषण हैं। कर्ण शोभन, खादी, कुरल या फिर रुक्मा। ठीक है, तो इसमें से कहा कौन सा ऋग्वेद में वर्णित आभूषण है। तो इसमें भी आपके सारे ही हैं। इसका देखिए गलती से आंसर टाइप हो गया, अदरवाइज इसके आंसर सारे ही हैं कि ये सारे के सारे ही ऋग्वेद में वर्णित आभूषण थे। कर्ण शोभन, खादी, कुरल, रुक्मा, ये सब आपके जो हैं